हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आर के। कैसे हो दोस्तों? आशा कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। फ्रेंड्स, ये साइंस का आपका टॉपिक है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शायद आपका कोई सा ऐसा एग्जाम होगा जो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता हो। नॉर्मली सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है, तो इसलिए आप सबसे पहले वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और ये मेरा वादा है आपसे, यदि आप वीडियो को पूरी देखते हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखो। और ये आपका टॉपिक है साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ ये बनता है कि मानव शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी होती है? तो आपको ये होती है 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आपको क्वेश्चन हो गया। अब आप यहाँ देखो एस्ट का फैट्स। देखो, जो ये आपका है रुधिर, ये आपका है रुधिर। इसा बोल दो रुधिर बोल दो इसा आप, या इसा बोल दो रक्त। ठीक है, या इसा बोल दो खून। बात एक ही है। इसा बोलते हो ब्लड, इसा बोलते हो ब्लड। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको क्या क्या बनता है? अब देखो, यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि मानव शरीर में, ठीक है, कि रुधिर की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। क्वेश्चन नेक्स्ट है रुधिर का पीएच मान। तो ये आपका होता है 7.4। और इतना ही आपका होता है आंसू का, और इतना ही आपका होता है आंसू का पीएच मान। क्वेश्चन नेक्स्ट ये बनता है कि पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? तो ये आपको क्या था? सोरेनसन ने। ये आपको क्या था? सोरेनसन ने। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है आपका कि रुधिर समूह की खोज किसने की थी? तो ये की थी आपकी लैंड स्टीनर ने। लैंड स्टीनर ने। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो ये था आपके विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। और इन्होंने ही सिलाई मशीन की खोज भी की थी। सिलाई मशीन की खोज भी। ठीक है, नेक्स्ट आपका रुधिर का थक्का जमने का समय, ये आपका है 3 से 6 मिनट। क्वेश्चन नेक्स्ट ये बनता है यहां से कि रुधिर परिभ्रमण में लगने वाला समय, ठीक है, तो ये आपका है आपका 23 सेकंड। और ये आपका है लगभग में। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको यहां से सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब आप इसे एक बार और देखो। सबसे पहले क्वेश्चन आपको ये बनता है कि मानव शरीर में रुधिर या रक्त या खून, जिसे आप बोलते हो ब्लड, की मात्रा कितनी होती है? तो आपको ये होती है 5 से 6 लीटर। लेकिन कहेंगे आपको ये ऑप्शन में 5.5 लीटर भी आपको ये मिल सकता है। 5.5 लीटर भी, जो कि इसके बीच आता है। देखो नेक्स्ट कि रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो आपको ये होता है 7.4, 7.4। और इतना ही आपका आंसू का भी पीएच मान होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया कि आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 दोनों का। ठीक है, रुधिर का और आंसू का। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन ये बनता है कि पीएच मान का निर्धारण, कि पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? ठीक है, तो सोरेनसन ने। या फिर क्वेश्चन ये बनता है कि पीएच मान की खोज किसने की थी? तो सोरेनसन ने। नेक्स्ट आपका रुधिर समूह की खोज, रुधिर समूह की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने। इसे आप बोलते हो ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने। और यहां से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सिलाई मशीन की खोज किसने की थी आपकी? तो विलियम हार्वे ने। तो इन्होंने दोनों सिलाई मशीन की खोज भी और रुधिर परिसंचरण की खोज भी की थी विलियम हार्वे ने। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका रुधिर का थक्का जमने का समय, तो ये आपका 3 से 6 मिनट। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया। नेक्स्ट, मानव शरीर में रुधिर परिभ्रमण में लगने वाला समय कितना आपका? तो आपको ये 23 सेकंड। ये भी आपका लगभग में, कहीं वो आपको देगा 22 सेकंड और कहीं वो आपको देगा 24। ये आपका होता है 23 सेकंड एक्चुअल में। तो देखो, अब आप यहाँ आ जाओ। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका जन्म के समय सामान्य नब्ज गति, तो आपको ये होती है 100
40 बार प्रति मिनट जन्म के समय। नेक्स्ट, वयस्क मनुष्य की नब्ज गति, ठीक है, ये आपकी होती है 70 बार प्रति मिनट, मतलब कि इसकी आधी, ठीक है। और इसे आप बोलते हो पल्स रेट, पल्स रेट। नेक्स्ट आपका वयस्क मनुष्य की हृदय गति, ये आपकी होती है 72 बार प्रति मिनट, ठीक है फ्रेंड्स। और यहां से देखो, ये जो आपका हृदय है, यहां से बनता है आपके एक्स्ट्रा फैट्स ज्यादा ही। देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता कितनी है, तो आपकी ये है 4.5 लीटर, 4.5 लीटर प्रति मिनट, प्रति मिनट। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका कि हृदय का भार, तो ये आपका होता है 350 ग्राम, और ये भी आपका होता है लगभग में 350 ग्राम। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, तो ये आपका है कार्डियोलॉजी, तो ये आपका है कार्डियोलॉजी। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि ECG का संबंध किससे है, तो ये आपका है हृदय से, और इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब आप इसे एक बार और समझो। देखो जन्म के समय सामान्य नब्ज गति या पल्स रेट कितनी होती है, तो 140 बार प्रति मिनट, ठीक है। और वयस्क मनुष्य की नब्ज गति आपकी कितनी होती है, तो इसकी आधी होती है 70 बार प्रति मिनट। मतलब जब बच्चा आपका पैदा होता है, जब उसका होता है जन्म, तो उसकी होती है 140 बार प्रति मिनट, और जो आपका होता है वयस्क मनुष्य, उसकी होती है 70 बार प्रति मिनट, इसकी आधी। नेक्स्ट, वयस्क मनुष्य की हृदय गति कितनी होती है, तो आपकी होती है 72 बार प्रति मिनट में। मतलब कि मनुष्य के जो दिल है आपका 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है। अब हृदय से, यहाँ देखो हृदय से, जिसे आप बोलते हो हार्ट, यहां से क्वेश्चन बनता है आपके। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता कितनी है, तो आपकी ये 4.5 लीटर प्रति मिनट, ठीक है। 1 मिनट में 4.5 लीटर, 4.5 लीटर पर मिनट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये बनता है कि ECG का संबंध किससे है, तो ये संबंध आपका हृदय से। और फिर एक क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि ECG का फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये आपका है कार्डियोलॉजी। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि हृदय का भार कितना आपका, तो ये आपका है 350 ग्राम, ये भी आपका है लगभग में, ठीक है। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, एक क्वेश्चन ये रहा, वयस्क मनुष्य की श्वसन दर, ये आपकी है 16 से 18 बार पर मिनट, 16 से 18 बार पर मिनट। वयस्क मनुष्य की श्वसन दर 16 से 18 बार पर मिनट। इसका आप क्या बोलते हो, इसका आप बोलते हो ब्रेथिंग रेट, ब्रेथिंग रेट, इसका बोलते हो, ठीक है। देखो नेक्स्ट, कशेरुकाओं की कुल संख्या, तो आपकी ये होती है 33, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नेक्स्ट है, पेशियों की कुल संख्या आपकी ये होती है 639। और यहां से एक क्वेश्चन बनता है आपका पेशी से कि सबसे बड़ी पेशी कौन सी आपकी, तो ये आपकी है सार्टोरियस, 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 ठीक है फ्रेंड्स। आप इसे एक बार और समझो। और जो मैं आपको ये सारा फैक्ट्स बता रहा हूं, ये आपके सारा है मानव शरीर से संबंधित, ठीक है। देखो मानव शरीर में कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी होती है आपकी 33, और पेशियों की कुल संख्या 639। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बन गया कि सबसे बड़ी पेशी कौन सी है आपकी, तो सार्टोरियस। नेक्स्ट आपका करेनियल या कपाल तंत्रिकाओं की संख्या, तो आपकी होती है 12 जोड़ी, 12 जोड़ी, ठीक है। नेक्स्ट है स्पाइनल या मेरो तंत्रिकाओं की संख्या, यह आपकी होती है 31 जोड़ी, 31 जोड़ी, ठीक है। देखो क्रेनियल या कपाल तंत्रिकाओं की संख्या यह आपकी होती है 12 जोड़ी,
स्पाइनल या मेरो तंत्रिकाओं की संख्या ये आपकी होती है 31 जोड़ी। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए, सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ कि आप वीडियो लाइक करो मत करो, सही करो या मत करो, ये तो आपकी इच्छा, बस आप इनके नोट्स बना लेना टॉपिक वाइज। और सबसे अच्छी बात ये है, यदि आपको अपना नंबर लाना है एक ही बार में, मतलब जल्दी, तो सबसे पहले आप वीडियो को एक बार शुरू से एंड तक पूरा देखो और दूसरी बार उस वीडियो के आप नोट्स बना लो, बाकी आपकी इच्छा है। देखो नेक्स्ट है, बड़ी आंत की लंबाई ये आपकी होती है 1.5 मीटर, मतलब कि 1.5 मीटर, और छोटी आंत की लंबाई ये आपकी होती है 6.25 मीटर, मतलब कि 6.25 मीटर। अब आप यहाँ देखो, देखो जो बड़ी आंत है उसकी लंबाई तो छोटी है, और जो छोटी आंत है उसकी लंबाई क्या बड़ी। समझो ये जो आंत है तो ये आपकी बड़ी आंत, लेकिन लंबाई में क्या है, छोटी होती है, तो इसलिए बड़ी आंत की जो लंबाई है ये आपकी है 1.5 मीटर, और जो आपकी छोटी आंत है ये होती तो छोटी आंत है, लेकिन लंबाई में क्या है, ज़्यादा होती है, तो इसलिए छोटी आंत की लंबाई क्या आपकी 6.25 मीटर। नेक्स्ट आपको सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता तो आपकी ये होती है यकृत में, जिससे आप बोलते हो लीवर। और यहां से भी आपको एक क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग, तो ये आपका है लीवर। ठीक है, ये तो आपका हो गया सबसे बड़ा आंतरिक अंग। यदि सीधा आपसे पूछे कि सबसे बड़ा अंग, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो ये आपका होता है त्वचा, जिसे आप बोलते हो स्किन, और या फिर वहां आपको मिलेगा ऑप्शन में चमड़ा। ठीक है, समझो जो ये आपके चमड़ा है ये आपका त्वचा। ठीक है, इस आप वो मत समझना लेदर, ये आपका चमड़ा है त्वचा। देखो सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता आपकी होती है यकृत में, जिसे आप बोलते हो लीवर। यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा आपका, तो यकृत है। यदि आपसे ये पूछे कि सबसे बड़ा अंग कौन सा, तो आपको ये त्वचा, जिसे आप बोलते हो स्किन, या वहां आपको ऑप्शन में मिलेगा चमड़ा, बात एक ही है, त्वचा या चमड़ा। ठीक है, और यदि आपसे ये पूछे कि सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता, तो आपकी ये होती है सबसे कम मस्तिष्क में, ये आपकी होती है सबसे कम मस्तिष्क में। और यहां से भी आपका एक दो क्वेश्चन ये बनता है कि मस्तिष्क का भार क्या होता है, तो आपको ये होता है 1300 से 1400 ग्राम, और कहीं ये आपको ऑप्शन में 1220 से 1400 ग्राम भी आपको ये मिल जाएगा, और कहीं आपको ऑप्शन में 1180 से, ठीक है, 1400 ग्राम मिल जाएगा। तो ये अब आपको ऑप्शन देखना, तो एक्चुअल में आपको इतना होता है 1300 से 1400 ग्राम के बीच में। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि ईईजी का संबंध किससे है, तो इसका संबंध भी आपका है मस्तिष्क से, और इसकी फुल फॉर्म आपकी होती है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। ठीक है, देखो मस्तिष्क का जो भार आपका होता है नॉर्मली 1300 से 1400 ग्राम होता है, इसके बीच में। ठीक है, लेकिन कहीं आपको ऑप्शन में 1220 से 1400 भी आपका मिल सकता है, या 1180 से 1400, वो आप ऑप्शन में देख लेना। देखो, और एक क्वेश्चन ये बनता है कि ईईजी का संबंध किससे है, तो ये आपका मस्तिष्क से। फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ईईजी की फुल फॉर्म इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट आपको WBC का जीवन काल कितना होता है, तो आपको ये होता है 2 से 4 दिन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एस का फैक्ट्स, WBC की फुल फॉर्म ये आपकी होती है वाइट ब्लड सेल्स, इसे आप बोलते हो श्वेत रुधिर कणिकाएं। नेक्स्ट है कि सबसे छोटी WBC, ठीक है, यह आपकी होती है लिम्फोसाइट, और सबसे बड़ी WBC ये आपकी होती है मोनोसाइट, ये आपकी होती है मोनोसाइट। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे एक बार समझो, WBC का जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 दिन।
फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि WBC की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाइट ब्लड सेल्स। इसे आप हिंदी में बोलते हो श्वेत रुधिर कणिकाएं। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि WBC की सबसे छोटी WBC कौन सी होती है आपकी? तो लिम्फोसाइट। और सबसे बड़ी पूछे तो ये आपकी होती है मोनोसाइट। नेक्स्ट आपका RBC का जीवन काल, ये आपका होता है 120 दिन। ठीक है। और RBC की फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स, इसे आप बोलते हो लाल रुधिर कणिकाएं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका कि RBC का जन्म कहाँ होता है? आपको यह होता है अस्थि मज्जा में। RBC का जन्म अस्थि मज्जा में होता है, जिससे आप बोलते हो बोन मैरो, बोन मैरो। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि RBC की मृत्यु तो आपकी होती है पीलिया में, जिससे आप बोलते हो स्प्लीन। ठीक है फ्रेंड्स, समझो से एक बार और। क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पर सबसे पहले कि RBC का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। क्वेश्चन नेक्स्ट ये बनता है कि RBC की फुल फॉर्म क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स, जिसे आप बोलते हो हिंदी में लाल रुधिर कणिकाएं। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है मोस्ट इंपोर्टेंट है कि RBC का जन्म कहाँ पर होता है? तो ये अस्थि मज्जा में होता है, जिसे आप बोलते हो बोन मैरो। नेक्स्ट RBC की मृत्यु कहाँ पर होती है? तो पीलिया या स्प्लीन में। और इसे आप क्या बोलते हो? इसलिए आप इसे बोलते हो RBC का कब्रिस्तान, RBC का कब्रिस्तान या शमशान, या शमशान। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया कि RBC का कब्रिस्तान या RBC का शमशान किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन या पीलिया को, क्योंकि यहां पर आपकी RBC की मृत्यु होती है। नेक्स्ट आपको देखो एक क्वेश्चन ये आपका अभी आया था हाल ही फिलहाल में, लड़कियों में यौवन अवस्था का प्रारंभ कब होता है? तो ये आपका होता है 13 वर्ष में। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका महिलाओं में मासिक धर्म का काल, तो ये आपका होता है नॉर्मली 3 से 4 दिन। नेक्स्ट आपका सबसे मजबूत मांसपेशी या सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो ये आपकी होती है जबड़े की, तो ये आपकी होती है जबड़े की। और एक क्वेश्चन ये आपका है तेल ग्रंथिहीन अंग कौन सा आपका? तो आपको ये है, या तो वहां आपको मिलेगा ओठ, या वहां आपको ऑप्शन मिलेगा होठ, इससे आप बोलते हो लिप्स। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे एक बार और समझो। लड़कियों में यौन अवस्था का प्रारंभ या आरंभ किस आयु में होता है? तो आपको ये होता है 13 वर्ष में। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका कि महिलाओं में मासिक धर्म का काल कितना होता है? तो 3 से 4 दिन का। नेक्स्ट सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? तो जबड़े की। यदि पूछे सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो भी आपकी जबड़े की। नेक्स्ट आपका तेल ग्रंथिहीन अंग कौन सा होता है आपका? तो होठ, जिसे आप बोलते हो लिप्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपसे बोलता हूँ, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।